हरियाणा को हमेशा बोला जाता है कि बोलता है कि ना यहाँ पे कोई लड़की है तो बोलेंगे तुम छोरी ना बस काम काम करन की हो पटन की नहीं हो, तो पढ़ाई पूरी मत करो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब पढ़ो, कुछ नहीं धरा फालतू की बातों में, या ये बोल देंगे नहीं तुम छोरे ऊपर रहेंगे छोरी नीचे, कुछ नहीं है। हरियाणा की छोरी भी ना बहुत आगे की जावा, नाम रोशन करें। Once again we are here with you and today there is a very important update that we have secured all India rank 22. Name is Jasmine and she is from Haryana. So today we are going to interact with Jasmine and she will be sharing complete success story. कैसे ये पॉसिबल हो पाया ऑल इंडिया रैंक 22 तक का सफर, जो कि रिटन एग्जाम से शुरू हुआ, हरियाणा से लखनऊ आना हुआ, रिटन एग्जाम की कोचिंग के लिए हॉस्टल लेके वो सफर की शुरुआत हुई। और इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक एमएनएस के सपने देखना और उसको ग्रैब करना ही नहीं, टॉप रैंकर बन के ग्रैब कर लेना और फाइनली कॉलेज भी ज्वाइन कर लेना का जो आपका एडमिट लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो भी जैस्मीन ने सिक्योर कर लिया है। तो यू आर गोइंग टू लर्न मेनी स्ट्रेटजीज। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जैस्मीन हमारे साथ है। जैस्मीन, पहले अपने बारे में सारे व्यूअर्स को, एमएनएस एस्पिरेंट्स को बताइए कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन उनको दीजिए। Good evening, sir. So first of all, I'm Jasmine from Haryana. I have done my class 12 in year 2020, and then I took 1 year drop, and I went to Lucknow for the Centurion Defence Academy for the preparation of the military nursing service. So last year October क्लासेस स्टार्ट हो गई थी सेंचुरियन में, तो वहाँ पे एडमिशन फैमिली ने करा दिया था। अच्छा, तो तुम तीन दोस्त आए थे, मुझे याद आ रहा है, 3 दोस्त आए थे। उनके तीनों के रैंक क्या है वो भी बताओ। सर मेरे साथ नेहा और मुस्कान आए थे, हम तीनों हरियाणा से ही हैं। नेहा ने रैंक सिक्योर करा है 31, एंड सर मुस्कान का भी रैंक में कोई याद नहीं है, बट उसको भी कॉलेज अलॉट हुए 262 समथिंग, राइट? यस सर, ऑल अराउंड लाइक दैट। याद नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स का था जो सेंचुरियन में से हुआ है ना, तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आए थे। ओके। तो नेहा का भी बहुत अच्छे से याद है बिकॉज ज्यादा क्लोज में उसी के थी। तो हम लखनऊ आए थे अक्टूबर में, एंड हमारी क्लास स्टार्ट हो गई थी साथ साथ। कुणाल सर और इंग्लिश वाले सर और आप सबसे इंटरेक्शन हुआ, एंड देन भी एक बैच बना बहुत बड़ा। स्टार्टिंग में तो हम 10 to 20 थे, बट 1 मंथ के बाद बैच इतने फुल हो गए थे कि सीट्स नहीं मिलती थी हमें। और आप कोविड खत्म होते ही आप सबसे पहले, मुझे लग रहा है कि नेहा, मुस्कान और जैस्मीन सबसे पहले ही आ गए थे, तो जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो सबसे पहले आपने अपनी सीट बुक करा ली थी। यस सर, हम बैच में फर्स्ट ही थे। इवन कुणाल सर ने कहा था कि जय श्री गणेश हो गया आप सबसे। ओके। यस सर, तो हम सब फर्स्ट वन थे जो हमने ज्वाइन किया था। फिर ऐसी बैच होता गया, पूरा ग्रुप बन गया था, क्लासेस लगने लगी, जीके की भी, रीजनिंग्स की भी, एंड टेस्ट होने स्टार्ट हो गए, मॉक टेस्ट, जो बहुत उस टाइम पे तो बहुत प्रेशर लगता था हर एक चीज का। असाइनमेंट्स मिलनी स्टार्ट हो गई, एंड देन दी करंट अफेयर्स की शीट्स और हॉस्टल में मैनेज करना, फिर देन भी बस फिर एग्जाम आ गया। ओके, तो अपने पहले ऑल इंडिया रैंक 22 का जब स्क्रीनशॉट आपने लिया, सबसे पहले जब वो देखा 22, तो मतलब पहली बार में वो 22 का जो 22 वाला था दिख गया था कि नहीं दिखा था? बहुत डर था, बस वो निकला रिजल्ट, कहीं और नजर तो गई ही नहीं, बस ये था रैंक देख लूं पहले कितने है, मेरिट में तो आ गई। ओके। तो 22 देखने के बाद 2-3 बार देखा होगा कि मेरी नजरें धुंधली तो नहीं हो रही है, 22 ही है वो। बिल्कुल ऐसा था कि हाँ ऐसा कैसे हो गया, लग रहा था कि सीरियसली ऐसा सब कुछ है कि मैं इतना डिजर्विंग हूँ जो मेरी रैंक इतनी आई है। 2-3 बार देख के विश्वास हुआ कि हाँ मेरी रिजल्ट। Yes, you deserve more than 22 and surely you will get in your life. So जैस्मीन, 22 रैंक आने के बाद जब आपने मम्मी को सबसे पहले बताया तो मम्मी ने क्या बोला? बहुत खुश थी, बहुत खुश, सब ब्लैंक हो गए थे। उन्होंने सबसे पहली लाइन क्या हरियाणवी में, मतलब हरियाणवी में कैसे बोला वो बताइए। बस कुछ ऐसे ही बोला कि हाँ कर, बहुत शाबाश बेटा, कर दिया नाम रोशन। ओके। ग्रेट। हाँ, बहुत बड़ा ऑनर की बात है, इवन इतना प्रेस्टिजियस कोर्स, तो सबको था। एक स्मॉल फंक्शन टाइप हो गया था पूरी फैमिली में जब रिजल्ट आया ना, लाइक
सब ये था कि हाँ ये तो लग गई लेफ्टिनेंट, बन गई लेफ्टिनेंट। यस, आप लेफ्टिनेंट की जब यूनिफॉर्म पहनेंगे तो डेफिनेटली जब आप घर वापस आएंगे तो दैट विल बी वेरी ऑनरेबल मोमेंट फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स फॉर योर सोसाइटी। चलिए Yes, हम sir. कहानी शुरू करते हैं। अब ये बताइए आपकी 9th से 12th तक की जो स्टडीज थी वो कैसे हुई थी, क्या उसमें कोई डिफिकल्टीज फेस करी थी, अगर है तो वो भी बताइए। So when I was in my class 9th, I lost my father in the November month. So sir, बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी कि what to do right now and एक किसी ऐसे एक फादर को खोना, इट्स रियली मतलब ऐसे मोमेंट थी कि लग रहा था ब्लैंक, अब आगे लाइफ ना कभी स्टार्ट होगी ही नहीं। एक ऐसी मोमेंट थी कि लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा क्लोज थी। इवन हर एक डॉटर क्लोज होती है अपने फादर के, और फिर फैमिली को देखना इतने वीक मोमेंट पे बिल्कुल भी इजी नहीं था। एंड देन सर ऐसे 9th हुई क्रॉस इसी वाले ट्रॉमा में। देन जी सर 10th क्लास आ गई, बोर्ड क्लास। तो मैं इतनी फिजिकली फिट नहीं थी एट दैट टाइम, मेंटली बिल्कुल एक कहते हैं ना बहुत ही डिसेबिलिटी टाइप हो गया था कि बार बार वही मेमोरीज रिकैप हो रही थी। देन किसी ने ऐसे काउंसलिंग करी कि भैया 10th फोकस है, बोर्ड करो, पढ़ना है, जो हो गया सो हो गया, दिस शैल पास। तो फिर वैसे ही 10th हुआ एंड 10th आई डन फ्रॉम द DGV सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम द माई सिटी रोहतक itself, and so I scored 90.8% in it. And then so I changed my school from the DGV to the model school Rohtak, and then I took the medical stream. And then at that time of the 11th there is a maturity level itself कि आप समझ सको हर एक घर की conditions को भी, कि that's the only destiny जो था जो हो गया। And then so I just continued with all my studies. In the 11th class I come to know about the MNS, एक कोर्स होता है, आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं गर्ल्स। एंड ऐसा था कि हाँ नीट और एमएनएस बस यही देना है। कैसे पहली बार कैसे पता चला? पहली बार सर मेरी एक बहुत दूर की कजन है, बहुत दूर की, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा रिलेशन है। तो किसी ने ऐसे बोला कि वो कैप्टन बन गई है। मैंने कहा कैप्टन ये क्या होता है, मतलब फिर मैंने पूछा कि ये क्या है, ऐसे बताया सबने। और फिर वो इतने रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे थे दीदी के बारे में, तो मेरे को लगा मेरे को यही कोर्स ज्वाइन करना है अब तो। बहुत अच्छा है। फिर नेट पे सर्च कर सारा वर्क प्रोफाइल देखा कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। देन सर मुझे लगा कि हाँ सूटेबल है, एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर। बट हाँ 12th के बाद 12th हुई एंड आई स्कोर 94.8 इन 12th क्लास। उसके बाद कोविड ईयर आ गया था एंड जीके बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती मेडिकल के बच्चे, बिल्कुल भी नहीं थी, सिलेबस बिल्कुल अवेयर इतना नहीं थी। देन सर आई स्कोर 98 लास्ट टाइम इन एमएनएस। सर क्वालिफाई नहीं हुआ था उस टाइम पे, 116 पे क्वालिफाई मिस थी। बताया आपका चैनल यूट्यूब पे देखा है मैंने इसका, सेंचुरियन का। गुरकीरत मैम की वीडियो से मोटिवेट भी हुए होंगे बहुत। सच में मैंने पूरा देख लिया था सब कुछ, एक A to Z वीडियोस, द न्यू अराइवल्स एंड द ओल्डेस्ट वीडियो, सब कुछ देख लिया था। लगा कि बहुत सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा है और कोऑपरेटिव नेचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि हाँ एक होम कमिंग वाली फीलिंग थी। तो फिर फैमिली ने, निहा के पापा ने स्पेशली बोला कि सेंचुरियन ज्वाइन कराओ। एंड देन सर एक दिन पहले बोला, 2 दिन पहले बोला सेंचुरियन ज्वाइन कराओ, तो फिर लखनऊ की टिकट्स करवा ली एंड देन लखनऊ आ गए सीधा हरियाणा से। एंड देन सर आपका बैच ज्वाइन करा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। जैसे पहली बार आप बच्चे घर से निकले तो मतलब अकेले आए थे या पेरेंट्स छोड़ने आए थे? तो पेरेंट्स के साथ आए थे, पेरेंट्स ने ही वहाँ एडमिशन कराया था, फिर हॉस्टल अलॉट कराया था। और कौर मैम ने भी काफी हेल्प करी थी इन सब के बीच में, आयशा मैम ने भी स्पेशली, उन्होंने काउंसलिंग टाइम पे। देन आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद अब बताइए कि यहाँ पे हॉस्टल का माहौल कैसा लगा आपको? देन उसके बाद आपने जब रिटर्न की तैयारी करी तो कैसा एनवायरनमेंट था, कैसी क्लासेस होती थी, वो जाना पहली क्लास में टाइम पे जाना, नहीं लेट ना होने के, फिर उसको कैसा एनवायरनमेंट था वो बताइए। हाँ सर, हॉस्टल तो सर बहुत ही फ्रेंडली, सब अच्छा था। मेस की फैसिलिटी भी काफी अच्छी थी, बहुत सारी वेरियस ऑप्शंस थे कि आप कुछ भी अपने मतलब का चूज कर सकते हो। और हॉस्टल भी काफी अच्छा था कि हाँ ऐसा लग नहीं रहा था कि आप, ऐसा होम सिकनेस फील नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे सभी आपके बैच के बच्चे थे। और एक एनवायरनमेंट था, एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट था कि हाँ कंपटीशन टाइप एनवायरनमेंट कि हाँ उसने ही टॉपिक कर लिया, वी हैव टू डू दैट, और आज क्लास में जाना है 10 मिनट पहले नहीं तो फिर डांट पड़ जाएगी, सर बाहर ही दिखेंगे हमें खड़े। इवन 2 बार तो मेरे को भी डांट पड़ी है लेट आने के लिए। तू भी पड़ी है? ओके ओके ओके। वो पीछे वो फ्रॉक जंप जो दिया जाता था वो, उसमें तुम भी कभी फंसे हो क्या? नो सर, नहीं फंसे।
ओके ओके ओके। चलिए, तो जब आपने रिटन एग्जाम की तैयारी शुरू करी तो आपकी पहले दिन से जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि मेरी इंग्लिश, जीके और साइंस ये 3 सेक्शन है जिसमें 150 क्वेश्चंस का एक टारगेट होता है हर एमएनएस एस्पिरेंट के दिमाग में कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो जब आपने ये शुरू किया, ग्रेजुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई रिटन एग्जाम की तीनों सब्जेक्ट की, मुझे बताइए, जिससे व्यूअर्स जो यूट्यूब इस चैनल को देख रहे हैं उनको ये समझ में आ पाए कि उन्होंने कैसे उनको स्ट्रैटेजी बनाना है अपने एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया रैंक 22 की स्ट्रैटेजी क्या है? श्योर सर, स्टार्टिंग में तो यही था कि बिल्कुल भी इतनी गाइडेंस नहीं थी कि कैसे प्रिपरेशन करें, बिकॉज सिलेबस बहुत 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 ज्यादा वास्ट है एमएनएस का। सिलेबस बहुत वास्ट था तो पता नहीं था। इंग्लिश वाले सर ने बहुत ज्यादा बताया कि इंग्लिश बल्कि बहुत ज्यादा वाइड थी कि पता नहीं होता कहाँ से क्या आएगा। सर ने बताया कि ये टॉपिक्स हैं, मेनली टॉपिक्स में से आएगा। बुक्स दी, पहली बात तो सेंचुरी में बुक्स इशू करी थी, येलो बुक एंड एक इंग्लिश की बुक थी। येलो बुक तो मेरे ख्याल से मैंने 10 से ज्यादा बार पढ़ ली होगी पूरी कंप्लीट। इंग्लिश वाले सर का सबसे बहुत एक प्लस पॉइंट यही था कि सर ना 10 वर्ड्स देते थे रोज करने के लिए, 10 वर्ड्स करके लाने हैं रोज वोकैबुलरी के, और फिर सुनते थे और फिर सर ने इतने अच्छे से लर्न कराते थे उनको, इतने अच्छे से मतलब ट्रिक्स बता बता के कि वो शायद से ना मेरे को आज भी याद है। वर्ड बोलती हूँ सर की ट्रिक्स याद आ जाती है और मैं हंसने लग जाती हूँ। ओके ओके ओके। एंड देन साइंस में साइंस में जो बायो से पढ़ाते थे तो था एक दिन पे सारे सब्जेक्ट पढ़ लेने, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, बायो भी। बट हाँ, उन्होंने बताया कि मेन टॉपिक्स ये हैं। एनसीईआरटीज में कौन कौन सी लाइन मस्ट है, हाईलाइट्स कर लो इनको। पीडीएफ आती थी जो वहाँ पे स्क्रीन पे पीडीएफ, तो सर हाईलाइट अपने आप कर दिए, ये चीजें मेन है, लर्न कर लो। और मोस्ट ऑफ उन्हीं में से ही था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस जाना पड़ रहा है या कुछ स्पेशल बुक्स पढ़नी पड़ रही हैं। मेनली वही गो थ्रू करा था पीडीएफ्स, और फिर थोड़ा हाँ हिंट आ गया था कि पेपर का फॉर्मेट ये है। Okay. तो जो ऑफलाइन कोर्स क्लासेस में वीकली मॉक टेस्ट आप करते थे? यस सर। हाउ इट वाज हेल्पफुल टू यू? सर मेनली मेरे पास अभी फोल्डर रखा है उनका, मैंने रखा हुआ है कि जो कोई आगे बच्चा एमएनएस का पेपर देगा ना, मैं उसको सेम के वो दे दूंगी, मैं कहा ये लो पेपर हो जाएगा इनसे। ओके ओके ओके। तो आपके लिए हेल्पफुल थे मॉक टेस्ट? यस सर, बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। इवन हिंट चल जाता था पता कि कितने स्कोर कर रहे हैं। वहाँ पे मेरे 110 हमेशा आ जाया करते थे, 110, 125 समथिंग लाइक दैट, तो उनसे +20 आ गए थे। तो एक रैंक मॉक टेस्ट से चलता था पता कि कितनी रैंक आ जाएगी हमारे पेपर में। ओके, तो रिटन एग्जाम के साथ साथ जब आपने ये भी पता चला होगा सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आने के बाद कि इंटरव्यू आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इस बार एमएनएस एग्जाम में भी यही हुआ। जिनके इंटरव्यू स्कोर 70 नीचे आए उनकी रैंक शिफ्ट हो गई है नीचे, और जिनके 50 या 50 से नीचे आ गए तो वो शायद मेरिट में काफी नीचे चले गए। तो कहीं ना कहीं आपने रिटन एग्जाम में भी अच्छा सिक्योर किया और इंटरव्यू में भी अच्छा सिक्योर किया। तो इंटरव्यू सेंचुरी डिफेंस एकेडमी में जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी और जो ट्रेनर्स मेंटोर से जो सीखा था वो क्या था, वो एक्सप्लेन करिए और व्यूअर्स को बताइए। अच्छा, मेन थिंग तो यही थी द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस, बस वही था सब कुछ। कि पहले जो यहाँ पे थे ना, हमें एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में सिविलियंस थे नॉर्मल। सेंचुरी में आए ना तो सबका सब लग रहा था कि सबके सब आर्मी से रिटायर्ड हैं जैसे, तो सबका बिहेवियर ही ऐसा था। तो मतलब कोई भी मैम आती अटेंडेंस लेने के लिए तो उनका भी नेचर ऐसा था, लाइक अ बोल्ड वन, लाइक आर्मी वन, कि हाँ भाई ये आर्मी के ना एक सर्विस मैन है पक्का। तो उनसे थोड़ा सा हिचक आती थी कि हाँ ठीक है, तो होता था हाँ खुद भी लाओ कॉन्फिडेंस से बात करने के लिए। डांट सुनते तो भी हाँ डांट सुन लो, डांट बिना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ही सुनो। तो मेन थिंग तो मैं यही कहूंगी, जो मेनली जो एडअप हुआ, मैं भी आज इंटरव्यू देने गई थी तो ना मैं 2 बार बीच में अटक गई थी। मेरे को था कि मेरा स्कोर नीचे जाएगा, बट सर उस अटकने के बाद भी ना मेरे को था कि नहीं मैंने जो बोला ना मैंने सही बोला है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी उस बात को लेके, तो शायद इसलिए मेरा स्कोर अप हुआ है। यस। इंटरव्यू में जब आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मेन क्वेश्चंस क्या था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? फर्स्ट क्वेश्चन तो बस यही था कि आपका एमएनएस का स्कोर कितना है, एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी 12th की परसेंटेज इतनी अच्छी है, आप अपने मार्क्स बताओ 12th के। तो जो 12th के मार्क्स है ना, उस सब में 95 थे। तो मैं हंसने लगी बताते हुए, तो वो भी हंस पड़े, बोले हम इसलिए तुमसे तुम्हारे मार्क्स पूछ रहे हैं 12th के। देन सबने बोला कि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई 5 क्वेश्चंस बताओ जो आए थे एमएनएस के रिटन एग्जाम में। देन सब मैंने वो बता दिए। हाँ, एक में मैं अटक गई थी, रिकैप करना पड़ा, 2 महीने पहले की बात थी, तो बट फिर उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव थे,
फिर उन्होंने बोला इट्स ओके। फिर उन्होंने बोला कि अपने एक हैंड को एक्सप्लेन करो पूरे को, द बोन्स एंड द जॉइंट कौन कौन सा है। एंड देन they asked me, सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो, हाउ योर फैमिली मैनेज्ड ऑल दीज थिंग्स। सर वो एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन अबाउट द स्टेट हरियाणा, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, इतनी कल्चरल स्टेट कैसे है बताओ, हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओ। एंड देन दिस सर सेड कि थैंक यू, अब आप जा सकते हो। ओके, तो पैनल इंटरव्यू में कितने मेंबर्स थे जब जो आपके इंटरव्यू ले रहे थे? सब 4 मेंबर्स थे वहाँ पे। 4 मेंबर्स थे। ओके, सी जैसे कि जैस्मिन ने अभी बताया कि दैट स्माइलिंग फेस एंड लाइवलीनेस के साथ इंटरव्यू दे रही थी। सो लाइवलीनेस एंड यू नो योर पॉजिटिव स्माइलिंग फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आर्म फोर्सेस में जब आप एज अ लीडर जाते हैं तो आपके सबऑर्डिनेट्स आपको देख के फॉलो करते हैं और आप ही इन्वायरमेंट डिसाइड करते हैं। तो आर्म फोर्सेस की जो सोशल इफेक्टिवनेस एक रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब एसएसएस असेस करते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि जो लीडर है, जो एक ऑफिसर बनने जा रही है, लाइक आर्म फोर्सेस में जब आप एमएनएस ऑफिसर कैडर पे जाएंगे तो आप पेशेंट्स के सामने, आप अपने जूनियर्स के सामने जब उस स्माइलिंग फेस के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली वो इन्वायरमेंट पॉजिटिव वाइब्स लेके आप जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जैस्मिन ने वो भी दिखाया। तो यहाँ से ये पता चल गया कि एक इंटरव्यू मार्क्स लाने की एक स्ट्रैटेजी आपको ये समझ में आ रही होगी कि स्माइलिंग फेस। Okay, wear a smile in your face all the time. It also reflects your level of confidence in you. और कॉन्फिडेंस की बात अभी जैस्मिन ने आपको बताई हुई थी कि मैं कॉन्फिडेंट थी। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। अब ये मुझे बताइए कि आपको जब रिटन एग्जाम दे रहे थे और प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम में कोई डिफिकल्टीज भी फेस हुए, कोई आपको चैलेंजेस फेस हुए हो जिसमें लगा होगा कि यार जैसे आपने एक बताया सैड डिमाइस ऑफ योर फादर जब आप क्लास 9th में थे, आपको कुछ और डिफिकल्टीज फेस हुई बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा था, खराब न्यूज आ रही थी, मतलब सब बाहर इन्वायरमेंट, लॉकडाउन और ऐसा सिनेरियो था। तो मतलब उसमें आपने कैसे अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, कैसे फोकस को मेंटेन किया? सर मेन थिंग तो ये थी कि घर से इतना दूर थे, एक अलग ही स्टेट में थे जहाँ पहले कभी आए नहीं। इवन बाद में वहाँ आने के बाद भी ना ये न्यूज आ रही थी कि कोविड होएगा, अकेडमी बंद हो जाएगी। तो बस ये था कि अकेडमी बंद होगी तो गाइडेंस मिलनी बंद हो जाएगी एंड फिर जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो फिर 0 चला जाएगा, जो इतनी मुश्किल से अब हुआ था। सर तो मेन चैलेंज कोविड का था, बहुत ज्यादा ही था, बट वो भी ओवरकम हो गया, अकेडमी बंद नहीं हुई। और अगर कभी ऑफ होता तो वीकेंड बुला लेते थे हमें कुछ ना कुछ कराने के लिए कि आज टेस्ट है, एक्स्ट्रा क्लास है, वीकेंड आओ, तो मैनेज हो गया था। पर मेन तो सर रीजन कोविड का ही था और होम सिकनेस भी थी, ऑब्वियसली कभी बाहर गए नहीं थे घर से, तो फिर वीडियो कॉल करके, फिर प्रेशर इतना था पढ़ाई का कि टाइम कम मिल पाता था घर वालों को इतना याद करने का कि हाँ, ये मेन यही था कि डांट पढ़ने से बेटर है पढ़ लेते हैं, बाद में याद कर लेंगे घर वालों को। ओके, जैस्मिन, यू हैव सिक्योर्ड ऑलरेडी रैंक 22 इन एमएनएस। दैट इज योर शॉर्ट टर्म गोल कि आपने सोचा था कि एमएनएस तो जाना है। वो जो कैप्टन दीदी को आपने देखा था तो आपने बोला कि मुझे भी बनना है एक दिन, ठीक है, तो वो गोल तो पूरा हो गया है, कॉलेज का लेटर आ गया है। अभी एमएनएस ज्वाइन करने के बाद माइंड में कुछ चल रहा है कि अब ये करना है, तो व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल इन योर लाइफ? सर लॉन्ग टर्म गोल तो बस यही है टू हैव दैट रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट फर्स्ट, कि जब वो यूनिफॉर्म मिलेगी तो वो प्राइड वाली मूवमेंट फेस करनी है। मैं ये ड्रीम आते हैं आजकल कि कैसा लगेगा जब वो वाली यूनिफॉर्म मिलेगी। एंड देन सर बस यही है कि आगे जाके रैंक कितना आप होल्ड कर सकते हैं, पोस्टिंग्स कैसी होंगी, एंड टू बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं एमएनएस में भी जाके, इवन दी सेमेस्टर एग्जाम्स, तो हर एक में एक अच्छी रैंक होल्ड करना आगे जाके भी। फिलहाल तो अभी ईयर 5 का गोल यही सोच रखा है टू सिक्योर अ गुड रैंक इन एमएनएस एग्जाम्स एज वेल, जो फर्दर होंगे अभी सेमेस्टर वाइज, और एक अच्छी रैंक होना, आगे जाके भी एक अच्छी रैंक पे लगना पोस्टिंग। क्योंकि हरियाणा स्टेट ने हमेशा देश में बड़े लेवल पे नाम किया, स्पेशली गर्ल्स पावर ने। एंड मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहता हूँ बिकॉज आपने एकेडमिक्स में अच्छा करके दिखाया और आपने एमएनएस एग्जाम को सक्सेसफुली ऑल इंडिया रैंक 22 सिक्योर किया है, जो कि यस बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगा बिकॉज ऑफिसर कैडर का आर्म फोर्सेस का एग्जाम है। अब यहाँ से आप स्पोर्ट्स में भी कोई इंक्लिनेशन आपका रहा है या आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट है? जैसे हरियाणा में अक्सर होता है स्पोर्ट्स की वजह से जाना जाता है ये स्टेट सबसे ज्यादा, तो ऐसा कुछ आपका इंक्लिनेशन है? नो सर, नो। तो ऐसा कुछ सर फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारे हैं स्पोर्ट्स के, बट सर मेरा ना बचपन से था नहीं ऐसा। आई एम लेजी काइंड, स्पोर्ट्स में ना थोड़ा सा। ओके, बड़े भाई ने हायर एजुकेशन के लिए प्लान किया और छोटी सिस्टर ने सोचा कि वो उसे जल्दी से करियर में अपना जॉब ओरिएंटेड कोर्स की तरफ जाना है। तो बड़े भाई का
मतलब हायर एजुकेशन प्लान और आपका इधर जॉब वाला प्लान, ये दोनों अलग अलग कैसे, और बड़ा भाई से आपकी बॉन्डिंग कैसी है, वो हेल्प करता है आपको तैयारी वैयारी करने में? सर मेनली तो सपोर्ट जो दिया है वो मेरे भाई ने दिया है कि वहाँ बहुत अच्छी फील्ड है, एक जॉब सिक्योरिटी एंड द लेवल ऑफ द लाइफस्टाइल तो सबको पता है कितना एक्सीलेंस है। इवन वो ना व्हेन ही पास हिज 12th क्लास तो उसको भी एयरफोर्स में जाना था, बस एट द टाइम उसकी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि वो एयरफोर्स की फॉर्म भर पाता। उसकी एज एलिजिबिलिटी ओवर होगी, उसकी एज लिमिट थी जो एयरफोर्स की कम थी। एंड देन ही सेड कि मैं तो नहीं दे पाया बट एटलीस्ट तू आर्म फोर्सेस में जाए, बिकॉज बहुत प्राउड मोमेंट होता है फैमिली के लिए क्योंकि उनका बच्चा आर्म फोर्सेस में सर्विस दे रहा है अपनी। एंड देन इज कंटिन्यू फॉर द BSc एंड MSc एंड ही सपोर्टेड मी स्टिल। इवन लखनऊ भेजना भी एक उसी का डिसीजन था, पापा के बाद तो हर डिसीजन मेरे भाई लेता है ऑलमोस्ट। तो उसने कहा था कि तू जा, हम यहाँ यहाँ घर पे यहाँ पे सारे फैमिली यहीं पर ही है, पर तेरा करियर चला जाएगा तो यू शुड गो फॉर दैट। क्या नाम है आपके बड़े भैया का? शिवम। ओके, शिवम जी को टीम सेंचुरियन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बिकॉज उनके डिसीजन मेकिंग ने इतना हेल्प किया और आज जैस्मिन ने ऑल इंडिया रैंक 22 सिक्योर कर लिया। यस सर। टीम सेंचुरियन की तरफ से आपकी मदर को, आपके सभी फैमिली मेंबर्स को हार्दिक बधाई। एंड जैस्मिन, अब आगे हम बढ़ते हैं इस इंटरव्यू में, और इस सक्सेस स्टोरी में मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपके फैमिली में आपके भाई का, बड़े भाई का सपोर्ट था और आपके मदर ने मैनेज किया फैमिली को, और तीसरे आप थे। इसके अलावा और फैमिली में और भी सपोर्ट कोई था, या फैमिली में और सिबलिंग कजिन्स का सपोर्ट, या चाचा चाची और इन लोगों की बॉन्डिंग आपके साथ कैसी थी? सर बॉन्डिंग तो सबकी बहुत अच्छी है। इवन सब अपने अपने ऑक्यूपेशन में इतना बिजी रहते हैं कि इतना ध्यान थोड़ा कम दे पाते थे। बट हाँ, भाई और मम्मी और इवन दादी, स्पेशली द दादी, उनको बहुत ये था कि उनके जो मेरी दीदी है ना, वो उनके जान पहचान में थी, तो उन्होंने बोला था उनकी पोती ना कैप्टन है, तेरे को भी कैप्टन बनना है। ओके ओके ओके। हाँ ठीक है, क्यों नहीं, अभी मेरी 11th 12th तो होने दो, जब से थाऊंगा तेरे को कैप्टन बनना है, तेरे को कैप्टन बनना है। मैंने कहा ठीक है। इवन मैं जब रिजल्ट आया तो उससे पहले ना वो रो पड़ी थी बिल्कुल ही, बाहर ही खड़े खड़े। मैंने कहा मेरी रैंक तो सुन लो एटलीस्ट, कि तेरे को पता है तेरा हो गया, रैंक तो सुन लो। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जैस्मिन, MNS एग्जाम की तैयारी इस चैनल पे देखने वाले सभी MNS एस्पिरेंट्स हैं जो MNS एग्जाम की जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम फिर से आने वाला है 2022 का, और वो रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं और रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करते हैं। तो इस चैनल में आपने भी पहले इस चैनल के वीडियोस देखे और मोटिवेशन लिया, और आज दूसरों को मोटिवेशन देने जा रहे हैं। तो क्या ऐसा मैसेज कन्वे करेंगे, क्या टिप्स देंगे MNS एस्पिरेंट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं? जैस्मिन ऑल इंडिया रैंक 22 से क्या टिप्स है उनके लिए, जिससे वो बाद में बेटा, जिससे वो बाद में आपके जूनियर बनेंगे, तो वो आपको जब मिलेंगे आपके कॉलेज में, और जब आप कैप्टन बन जाओगे, कैप्टन जैस्मिन, तो वो जूनियर होंगे लेफ्टिनेंट, और आपसे मिलेंगे और आपसे बोलेंगे कि मैम, जैस्मिन मैम, आपने वो टिप्स दी थी, इसी वजह से मेरा भी एग्जाम क्वालिफाई हो गया। वैसी वाली टिप्स बताइए। यस सर। सर द मेन टिप इज दैट ट्रस्ट द प्रोसेस, जो आप हमेशा बोलते थे, ट्रस्ट द प्रोसेस। बस इन्वॉल्व इनटू देम एंड देन ट्रस्ट देम। तो सर मेन चीज मैंने यही कही थी, टू गो थ्रू ऑल दी बुक, जो बुक्स आपको इशू करी हैं या आप ऑनलाइन पे भी अवेलेबल हैं, जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेंगे साइट में डाल रखी हैं, तो वो बुक्स ले लो दोनों। इवन मेन थिंग, जस्ट एक, अगर आपके पास एक बुक है तो उस एक बुक को 10 बार करो, 10 बुक करने की बजाय। उस एक बुक में इतना कंटेंट है कि आपको ऑल ओवर हर एक चीज मिल जाएगी। एंड द मॉक टेस्ट स्पेशली, उन्होंने बहुत एक अच्छा रोल प्ले करा है। शायद से मैं अपनी प्रिपरेशन में कोई तो अप हेड ना कर पाती, इतनी मॉक टेस्ट ने हेल्प करी है। द मॉक टेस्ट एंड दी बुक्स, एक स्पेसिफिक बुक्स जो येलो बुक थी, ब्लू बुक थी, या एक दो और जीके क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर। सर द मेन थिंग बस यही एक पिलर्स थे मेरी प्रिपरेशन के लिए, जिन्होंने बहुत हेल्प करी है एंड रैंक सिक्योर करी। ओके, सो जैस्मिन ने आपको बताया कि आप कैसे स्ट्रेटजी और अपनी ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस। मैं ये लाइन अक्सर बोलता हूँ और जैस्मिन को याद है ये लाइन। इससे समझ में आ रहा है कि कितना कॉन्सेंट्रेट होके वो क्लासेस में बैठती थी, और उसको एक एक बात याद है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस में बोला करता था। यस, अगर आप इन बातों को अमल करते हैं, इन बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट इन योर लाइफ, चाहे वो MNS एग्जाम हो या कोई भी लाइफ की एग्जाम्स हो। तो जैस्मिन ने आप सभी को अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी, ये बताया, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, और आप सभी कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में लिख के जैस्मिन को
ये बताइए कि जैस्मिन को कॉन्ग्रेचुलेट करिए और जैस्मिन को अपने बेस्ट विशेस दीजिए, जिससे वो आगे आने वाले अपने बीएससी नर्सिंग कोर्स में और आगे टेन्योर में आर्म फोर्सेस में बहुत अच्छा करे, क्योंकि ये वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा और जैस्मिन जब कैप्टन जैस्मिन बन जाएगी तब भी इस वीडियो को देखेगी और उसका मोटिवेशन और डबल हो जाएगा कि मेरे लिए सपोर्ट में इंडिया से हर स्टेट से इतने स्टूडेंट्स थे जब मैं सेलेक्ट हुई थी। तो अपना स्टेट लिखिए, अपना नाम लिखिए, जैस्मिन को एक अपना ग्रीटिंग मैसेज भेजिए, जिससे जब वो ज्वाइन करेगी तो उसका मोटिवेशन और डबल हो जाएगा। लास्ट में जैस्मिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप हरियाणा की जो गर्ल्स हैं, स्पेशली हरियाणा के लिए, उनको हरियाणा के मतलब लोकल लैंग्वेज में आप अपना कुछ मैसेज कन्वे करिए, जैसे उनको अपना एक संदेश दीजिए, जिससे वो अपने आर्म फोर्सेस के लिए उनको एक मोटिवेशन दीजिए, जिससे वो आर्म फोर्सेस में जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता चला होगा एनडीए में भी गर्ल्स को अभी मौका मिल गया। yes. तो उनको ये आप कैसे मोटिवेट करेंगे जिससे वो आर्म फोर्सेस के ऑफिसर कार्डर एग्जाम जैसे एनडीए या एमएनएस एग्जाम में क्लास 12th के बाद ट्रस्ट द प्रोसेस करके और अपने करियर में टॉप रैंक जैसे आप लेके आए हैं और आपने अपने रोहतक और हरियाणा का नाम रोशन किया है, वैसे वो भी करें। तो उनको कुछ हरियाणा लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में बताइए, जिससे वो और समझ पाएंगे। सर मेरा एक्सेंट अपनी लैंग्वेज में बहुत पुअर है। इसी में बोलिए, लेकिन बस आज कंटीजेंसी में दे रहा हूँ आपको जितना भी बोलना है हरियाणा लैंग्वेज में उनको एक मैसेज कन्वे करना है। सर मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पे हरियाणा में से है, हरियाणा को हमेशा बोला जाता है कि बोल देता है कि ना यहाँ पे कोई लड़की है तो बोलेंगे तुम छोरी ना बस काम करन की हो, पटन की नहीं हो, तो पढ़ाई पूरी मत करो। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब पढ़ो, कुछ नहीं धरा फालतू की बातों में, या ये बोल देंगे नहीं तुम छोरे ऊपर रहेंगे छोरी नीचे, कुछ नहीं है। हरियाणा की छोरी भी ना बहुत आगे थी जावा, नाम रोशन करें। तो हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, राइट? ओके। और ये जैस्मिन ने ऑल इंडिया रैंक 22 ने प्रूव करके दिखा दिया है। सो बेस्ट विशेस टू ऑल एमएनएस एस्पिरेंट्स जिन्होंने इस वीडियो को देखा और जैस्मिन से सीखा। तो आप सभी के लिए बेस्ट विशेस टीम सेंचुरियन की तरफ से। जैस्मिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज आपने जो मोटिवेशन बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को दिया, डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर देम इन देयर रिस्पेक्टिव करियर। थैंक यू सो मच। थैंक्स। जय हिंद। ऑल द बेस्ट। हमेशा की तरह टीम सेंचुरियन ने फिर से रचा इतिहास। एमएनएस 2021 में क्रिएट किए टॉप रैंकर्स और माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का दिया आप सभी को तोहफा। आप भी बन सकते हैं इन माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का हिस्सा, लिख सकते हैं अपनी कामयाबी की दास्तां हमारे साथ में। आज ही कॉल करें और बने एमएनएस 2022 के टॉप रैंकर। आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।